अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज पूरे हिंदुस्तान में 75वां यौम आज़ादी बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। लेकिन हम ये समझते हैं कि 15 अगस्त 1947 को लड़ाई हुई और ये देश आज़ाद हो गया, बल्कि ऐसा नहीं है। 15 अगस्त 1947 को तो ये देश बिल्कुल ही अंग्रेज़ों से साफ़ हो गया था। उस दिन आज़ादी मिली थी, लेकिन कम से कम 200 साल तक इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ पेश की। लेकिन हमारे कुछ भाई ऐसे भी हैं कि जिनको ये पता नहीं कि इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में हमारे मुसलमान बुज़ुर्गों ने कितनी कुर्बानियाँ पेश की हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान में अपनी पकड़ मजबूत कर ली और वो जिन जहाज़ों में सामान यहाँ लाया करते थे तिजारत की गर्ज से, उन जहाज़ों में उन्होंने अपने हथियार सप्लाई करना शुरू कर दिए। तो कलकत्ता में जब उनकी पकड़ मजबूत हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो उन्होंने कब्ज़ा करना चाहा। तो सबसे पहले अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिसने अलम बुलंद किया वो भी एक मुसलमान हुक्मरान था, क्योंकि कोलकाता में एक मुसलमान की हुकूमत थी। तो उन्होंने सबसे पहले अलम जिहाद उठाया और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग के लिए सबको आमादा किया और अंग्रेज़ों से वो ज़मीन जो उन्होंने अपने कब्ज़े में ले ली थी वो आज़ाद करवा ली। मगर अंग्रेज़ थे, बड़े चालाक थे, वो आगे बढ़ते गए और उन्होंने जगह जगह कब्ज़ा कर लिया। यहाँ तक कि शेर मैसूर टीपू सुल्तान, उन्होंने बड़े ही ज़ोर व शोर के साथ अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई शुरू की और वो काफ़ी हद तक इसमें कामयाब भी हुए और उन्होंने अंग्रेज़ों का कत्लेआम जो किया था वो बहुत ही मशहूर है। हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जब अलम जिहाद बुलंद किया, तो अंग्रेज़ों ने ये समझ लिया था कि अगर हम इनको फांसी के फंदे पे ना लटकाएंगे तो हमारा जीना मुहाल कर देंगे ये। हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को किसी तरीके से अंग्रेज़ों ने अपने फंदे में ले लिया और आखिरी दम पे अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान से कहा कि टीपू सुल्तान अपने फ़ैसले से पलट जाओ। तो टीपू सुल्तान ने उस वक़्त कहा था कि 100 साला गीदड़ की ज़िंदगी से एक दिन की शेर की ज़िंदगी बेहतर है। ये टीपू सुल्तान के यादगार अल्फाज हैं। और उसके बाद अलीगढ़ और कानपुर वगैरह में हज़रत अल्लामा इनायत अहमद काकोरवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अलम जिहाद बुलंद किया और मुरादाबाद और इसके अतराफ़ में हज़रत अल्लामा मुफ्ती किफ़ायत अली काफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि और बरेली और रोहिलखंड वगैरह में हज़रत अल्लामा रज़ा अली ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, इन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक जंग छेड़ी हुई थी। इसी तरह हज़रत अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने जब देखा कि अंग्रेज़ जगह जगह उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है और हमारी मसाजिद, मदारिस और हमारी इज़्ज़त नफ्स पे हमला कर रहे हैं, तो हज़रत अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ फ़तवा जिहाद दिया। हज़रत अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने जब फ़तवा जिहाद दिया तो कई उलमा और हमारे कई बुज़ुर्गों ने उस पर दस्तखत किए और उसकी तस्दीक की। ख़ास करके हज़रत अल्लामा मुफ्ती सदरुद्दीन आज़ुर्दा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, हज़रत अल्लामा शाह अहमदुल्लाह मदारसी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि और इसके अलावा कई उलमा ने इसकी तस्दीक की। तो 90,000 हज़रत अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की कि उस फतवा जिहाद पर 90,000 लोगों ने लब्बैक कहा। और इसी तरह हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी
हमारे हज़रत अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी को काला पानी की सज़ा दी गई। हज़रत अल्लामा मुफ्ती इनायत अहमद काकोरवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को मुरादाबाद के तख्ताए दार पे लटकाया गया, वो भी अवाम के सामने। हज़रत अल्लामा मुफ्ती किफ़ायत अली काफ़ी को जब फांसी के फंदे पे चढ़ाया जा रहा था तो आपने कहा था उस वक्त कि ना कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएगा काफ़ी व लेकिन हश्र में, सब फना हो जाएंगे काफ़ी व लेकिन हश्र में, नाते हज़रत का ज़ुबानों पर सुखन रह जाएगा। इस तरह हमारे बुज़ुर्गों को तख्ता दार पे चढ़ाया गया और उन बुज़ुर्गों ने हिंदुस्तान में अपनी कुर्बानियाँ पेश की, तभी जाकर ये हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। और दिल्ली में तो ऐसा था कि अंग्रेज़ मुसलमानों को इस तरीके से ज़बह कर रहे थे, गोया उनका खून पानी की तरह बहाया जा रहा है। और इसके अलावा हिंदुस्तान में कम से कम 2 लाख से ज़्यादा मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी और कम से कम करीब 200 साल तक ये जंग चली और उसके बाद जाकर 15 अगस्त 1947 को हमारा ये हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।